अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ग्रुप की एग्जांपल्स कर रहे थे। तो आज हमारे पास एग्जांपल है जेड ओवर एन। जेड की जो रेसिड्यू क्लासेस का सेट है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप है अंडर एडिशन। तो हमें ये चेक करने के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होगी ग्रुप की, जो कि हमारे पास चार प्रॉपर्टी से पहली थी कोलोयर प्रॉपर्टी, फिर थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है जी कोलोयर प्रॉपर्टी। तो अब अगर हम यहाँ पर एन की कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, अगर हम एन रख लें जी 7 रख लें, तो ये जेड ओवर 7 जेड बन जाएगा। इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3, 4, 5। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 की क्लास होगी, 6 की क्लास तक हमारे पास एलिमेंट्स चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हमने चेक करना सबसे पहले कोलोयर प्रॉपर्टी। कोलोयर प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी है जी हमारे पास कि कोई से भी दो एलिमेंट इस सेट के ले लिए जाएं, अगर इस सेट ने इस बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू जब इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन यानी एडिशन मॉड्यूलर लगाया जाएगा, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। कोई से भी दो एलिमेंट ले लेते हैं जी, हम इसके 2, 3 ले लें। 2, 3 बिलोंग करता है जेड ओवर 7 सेट को। एडिशन कैसे करते हैं रेसिड्यू क्लासेस की हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था जी। एडिशन मॉडुलो हमारे पास 7 पे है, 3 + 2 कितना होता है स्टूडेंट, 5 को जब 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन 5 ही आएगा। तो 5 की रेसिड्यू क्लास यहाँ पे आ जाएगी। देखिए 5 इस सेट को बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है जेड ओवर 7 सेट। इसी तरह कोई और दो एलिमेंट ले लेते हैं, 5 और 6 ले लिया, जेड ओवर 7 सेट को बिलोंग करता है। इनको हम करते हैं ऐड, 5 एडिशन मॉडुलो है 7, 6 की क्लास, 6 + 5 आएगा 11 को जब हम 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो यहाँ आ जाएगी 4 की क्लास, जो कि अगेन बिलोंग करता है जेड ओवर 7 जेड के स्टूडेंट्स। अब हम कोई भी इसमें से दो एलिमेंट उठा लें, हमें पता है उन्हें ऐड करने से आंसर इसी सेट में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें जी, कोई से भी हम 3 एलिमेंट ले लें इसी सेट के, एक हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, जो बिलोंग करता है जेड ओवर 7 जेड को। तो 1 + 2 की क्लास प्लस 3 की क्लास इक्वल आनी चाहिए 1 की क्लास प्लस 2 + 3 की क्लास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें हम ऐड करें तो 1 की क्लास प्लस 2 की क्लास, ये एडिशन मॉडुलो यहाँ पर आएगा 7 एडिशन मॉडुलो 7 1 + 2 आएगा जो 3 को 7 पे डिवाइड करवाएंगे, रिमाइंडर अगेन 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद एडिशन मॉडुलो 3 की क्लास, 1 की क्लास एडिशन मॉडुलो 7, 2 + 3 आ जाएगा 5 को जब 7 पे डिवाइड करवाएंगे अगेन 5 आएगा। उसके बाद जब 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 को 7 पे डिवाइड कराएंगे अगेन 6 की क्लास आएगी 1 + 5 एडिशन मॉडुलो 7 ऐड करवाएंगे 6 की क्लास आएगी और 7 पे डिवाइड करवाने के बाद अगेन रिमाइंडर 6 आएगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है 0 की क्लास। कोई भी एलिमेंट हम इस सेट का ले लें, उसे 0 में ऐड करें तो वही वाला एलिमेंट उसका रिटर्न हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट रह गई है इन्वर्स की प्रॉपर्टी। इन्वर्स की प्रॉपर्टी रह गई है जी, उसे हम देख लेते हैं। इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट है हमारे पास जेड ओवर 7 जेड, देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स सच डैट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी 0 है तो 0 के इक्वल है ए इन्वर्स इंटू ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक करते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में वो है एडिशन मॉडुलो का, तो यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी एडिशन मॉडुलो 7 आ जाएगा। कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एडिशन मॉडुलो का। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट इसके सेट में से अगर पिक करते हैं, अगर हम यहाँ पर पिक कर लें जी 2 बिलोंग करता है जेड ओवर 7 जेड को। अब फाइंड करना है कि 2 का इन्वर्स जो है, एडिटिव इन्वर्स जो है, क्या वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है। तो जी हाँ जी करता है जी। 2 को अगर हम 5 में ऐड करें
तो हमारे पास एडिशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट से ऐड करने से आंसर आएगा 7। 7 को जब 7 पर ही डिवाइड करवाया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा जी 0, तो 0 की क्लास आ जाएगी। तो यही हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब 2 और 5 आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह से अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 का इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास 3। जब इसे इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। 7 को जब 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0 की क्लास, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका मतलब इन्वर्स जो है ईच एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी क्या ये ग्रुप तो हो गया, Z/7 Z जो है ये ग्रुप है अंडर एडिशन। ये बात याद रखें, Z/7 Z अंडर एडिशन, यानी ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास ग्रुप है, इज़ अ ग्रुप। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्या ये अबेलियन ग्रुप है। तो कोई से भी दो एलिमेंट A क्लास B की क्लास अगर हम Z/7 Z में से लेते हैं तो A प्लस B का आंसर जो है वो इक्वल होगा B प्लस A के, क्योंकि अगर हम 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 7 है, एडिशन मॉडुलो 7 2 करते हैं या 2 की क्लास एडिशन मॉडुलो 1 करते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 1 + 2 3 है, रिमाइंडर भी 3 ही आएगा, इधर भी हमारे पास 3 ही आएगा। इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप भी है Z/7। ये थी हमने एक n की वैल्यू रखी थी, एक छोटी सी एग्जांपल करके देखी। अब हम जनरल देखते हैं कि n की कोई भी वैल्यू रखती जाए, ये जो सेट है Z/nZ ये अंडर एडिशन जो है ये अबेलियन ग्रुप होगा, ग्रुप भी होगा और अबेलियन ग्रुप भी होगा। तो देखते हैं इसको जनरल Z/nZ अंडर एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, ये चेक करते हैं हम लोग। तो देखते हैं Z/nZ अंडर एडिशन मॉडुलो n है। इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के पड़े हुए होंगे स्टूडेंट्स? 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास एंड अप टू सो ऑन n-1 की क्लास। क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट इसमें से उठाएं, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A की क्लास, B क्लास, जो भी हम इसमें से उठाएं, उन्हें जब हम एडिशन मॉडुलो n करें तो वो बिलोंग करनी चाहिए Z/nZ को। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट उठाते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से जो आंसर आएगा, जब हम उसे इस n के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो लाजमन तौर पर हमारे पास इधर एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि वो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो इनसे तो इस n से तो छोटा ही होगा, इस n से तो छोटा ही होगा जो रिमाइंडर होगा। और हमें पता है इस n से जितने भी छोटे एलिमेंट्स की रेजिड्यू क्लासेस हैं वो सारी की सारी इस सेट के अंदर पड़ी हुई हैं। इसका मतलब A की क्लास प्लस एडिशन मॉडुलो n को जब B के साथ कोई भी दो एलिमेंट लेके ऐड करवा के n पे जब डिवाइड करवाएंगे तो इसको जो रिमाइंडर आएगा उसकी रेजिड्यू क्लास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। उसके बाद अगर एसोसिएटिविटी की बात की जाए तो कोई से भी तीन एलिमेंट लेकर अगर हम कोई से भी तीन एलिमेंट लें, A की क्लास, B की क्लास, C क्लास बिलोंग्स टू Z/nZ, A की क्लास एडिशन मॉडुलो n B की क्लास प्लस एडिशन मॉडुलो n C की क्लास इक्वल होगा A की क्लास प्लस B एडिशन मॉडुलो n B की क्लास प्लस एडिशन मॉडुलो n C की क्लास। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर कोई से भी दो एलिमेंट को जब ऐड किया जाएगा तो उसको जब n के ऊपर डिवाइड करवाया जाएगा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास मतलब कि इन दोनों को ऐड करवाने से जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं जी इसको ऐड करवा के n पर डिवाइड करवाने के बाद जी कोई D रेजिड्यू क्लास आती है, एडिशन मॉडुलो C की क्लास, ठीक है। तो A की क्लास प्लस एडिशन मॉडुलो इनको ऐड करवाने से B और C को फॉर एग्जांपल कोई E क्लास आती है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे D और C को तो हमारे पास जो आंसर आएगा आफ्टर डिवाइडिंग ऑन n, हमारे पास इसका और इसका आंसर सेम होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर कोई नंबर रख के देखना चाहें, A की जगह पर आप 2 रख लें, B की जगह पर 3, C की जगह पर 11 रख लें, चलें रख के करके देखते हैं तो आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं A की क्लास की जगह यहाँ पर रख लेती हूँ 11, B की क्लास की जगह पर मैं रख लेती हूँ 15, C की जगह पर रख लेती हूँ 2, तो यहाँ पर देखें A की क्लास की जगह पर आ जाएगा 11 प्लस एडिशन मॉडुलो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाँ अगर हम यहाँ पर n रख लेते हैं जी 8, n की वैल्यू क्या रख ली 8, तो एडिशन मॉडुलो 8 हो जाएगा। और B की क्लास है 15 की क्लास और एडिशन मॉडुलो 8 और C की क्लास हमने रखी है 2 की क्लास, तो इक्वल होगा A की क्लास है जी 11 की क्लास और प्लस एडिशन मॉडुलो 8 15 प्लस 2 एडिशन मॉडुलो 8। देखें इनको जब हम ऐड करेंगे 11 और 15 को तो आंसर क्या आएगा हमारे पास
इसको हम ऐड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 26। 26 को जब हम 8 पर डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 26 को जब 8 पे करवाएंगे 8 से 24, तो इसका रिमाइंडर आता है 2, तो इससे आती है 2 की क्लास। एडिशन मोडुलो 8 2 की क्लास। 11 की क्लास है जी एडिशन मोडुलो 8, इनको ऐड करवाते हैं तो आंसर आता है 17। 17 को 8 पर डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास यहाँ पर क्या जी 1 की क्लास। 15 + 2 17, 8 to the 16 होता है तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 की क्लास। इनको आपस में ऐड करवाएंगे तो 4 की क्लास आएगा, और 4 की जब 8 पर डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर अगेन हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, इसको जब हम ऐड करवाएंगे 11 + 1 तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। 12 को जब हम 8 पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8 × 8, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगी 4 की क्लास। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास आंसर सेम ही आया कि हमने इन दोनों को जब ऐड करके 8 पर डिवाइड करवाया तो वो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है इसने ऐड करवाने के बाद हमारे पास आंसर। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट हमें इसमें नज़र आ रहा है वो 0 है। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की बात आती है कि ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास मौजूद होगा, क्योंकि हम इसे अंडर एडिशन देख रहे हैं। मेरे मुँह से मल्टीप्लिकेटिव निकल के अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन हम इसके कोई से भी 2 एलिमेंट उठाकर अगर हम उन्हें ऐड करें, अगर उनका आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आ गया तो वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पता है इसके अंदर हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऐड करने से इसका आंसर या तो n के इक्वल आ जाएगा या n के किसी मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम उसे n पे डिवाइड करवाएंगे तो हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, उसका रिमाइंडर n पे डिवाइड करवाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आता होगा। इसके लिए अगर आप चाहें तो इसमें से एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे अगर हम n की वैल्यू जी रख लेते हैं 6 रख लेते हैं n की वैल्यू अगर हम 6 रख लें और इसके एलिमेंट्स में से हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जी जो हम ले रहे हैं 4, तो हमें 4 का इन्वर्स मालूम करना है, 4 का एडिटिव इन्वर्स। तो 4 के अंदर अगर हमें पता है इस सेट के अंदर अगर n की वैल्यू 6 रखी जाए तो इसमें 2 एग्जिस्ट करता होगा। तो 2 की क्लास में अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। 6 को जब 6 पे ही डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या रहेगा 0 की क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यही आना चाहिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा जी 1, क्योंकि इसमें ऐड करने से 6 आता है। 6 को जब 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है एडिटिव इन्वर्स वो इस सेट में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब z/nz जो है ये अंडर एडिशन मोडुलो 6 के ग्रुप है, और ग्रुप होने के साथ साथ ये अबीलियन भी होगा, क्योंकि कोई भी हम इसकी 2 क्लासेस ले लें फॉर ऑल तो हमारे पास उनको a की क्लास प्लस b की क्लास कर लें या b की क्लास प्लस a की क्लास यानी एडिशन मोडुलो n भी लिखें तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। ये हमने एग्जांपल्स में देख लिया है। इसका मतलब z/nz जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है एडिशन मोडुलो n, तो ये हमारे पास अबीलियन ग्रुप है। इज एन अबीलियन ग्रुप। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ में आया होगा कि z/nz एक तो ग्रुप भी है और अबीलियन ग्रुप भी है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो है हमारे जो लेक्चर होगा वो हम लोग इसके एक सबसेट पे करेंगे जो z/nz स्टैटिक के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे और उनको हम चेक करेंगे वो ग्रुप है कि नहीं। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।